नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एंकर चैट इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने दंगल ज़रूर देखा होगा। देखिए अभी चूंकि अतीक अहमद हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई शाइस्ता परवीन और ये गुड्डू मुस्लिम ये कहाँ हैं, जो राजदार हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में हमने बड़ी चर्चा की थी। तो आप लोगों ने अगर देखी हो तो क्या आपको अच्छा लगा, और शाइस्ता परवीन के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, और भी जो आपके मन में सवाल हो उस सवाल का जवाब देने के लिए आप हो जाइए तैयार। सबसे पहले एंकर चैट के लिए आप हमारे आज तक की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर एंकर चैट का बॉक्स आएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। यूट्यूब के जरिए भी आप दर्शक अपने सवाल या फिर जवाब या जो भी आपके दिल में है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो तमाम बातें आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो बिना देर के अपने सवालों के साथ हो जाइए तैयार। और कार्यक्रम के बीच में, चूंकि बहुत सारे लोग जुड़ने लगेंगे, कार्यक्रम के बीच में हम सवाल पूछने वाले हैं। आज सवाल होगा एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट का। तो आप उस सवाल का जवाब देने के लिए हो जाए तैयार। पहला सही जवाब जो भी देगा उसको हम अलग से उतनी क्लिपिंग काट कर और फिर हम उसको शेयर करते हैं अपनी अलग अलग तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी हमारी साइट्स हैं, हर जगह, और आपका नाम दूर तलक जाता है, लोगों की भी नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि एक दिन मैंने देखा था कि सिर्फ ट्विटर पे लाखों की तादाद में लोगों ने वो उतना हिस्सा देख लिया था। तो एक अगर ट्विटर पे इतने लोग देख रहे हैं तो सोचिए बाकी यूट्यूब और बाकी जगहों पर कितने लोगों ने देखा होगा। क्योंकि जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक तरह का क्वेश्चन होता है या नॉलेज होता है या एक कुछ नया सीखने को मिलता है लोगों को, तो इस वजह से लोग उससे जुड़ते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। सिद्धार्थ गिरी, प्रणाम दीदी, शुभ संध्या। आज भारत में चर्चाओं में ब्लू टिक सुर्खियों में रहा। बिल्कुल सही, मेरा भी हट गया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि मेरा फेसबुक पे भी पहले से ब्लू टिक नहीं था, इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुझे ब्लू टिक लेना है, मैं उसके लिए पे करूंगी। थोड़ी लापरवाही हो गई, हमारी जो टीम है वो पूरी प्रक्रिया करवा रही थी, तो फिर मैं उस दिन लेट हो गई थी, नहीं हो पाया था। तो एक दिन बैठकर ये पेमेंट कर दूंगी और उसके बाद ब्लू टिक लग जाएगा। लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दो सोशल मीडिया की प्रोफाइल हैं, उस पर नहीं है। इवन मैं एक दिन इंस्टाग्राम पे देख रही थी, मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं उस पर जो मिलियन में जा चुके हैं। 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब इस तरह से हैं। जबकि मेरे इंस्टाग्राम पे तो बहुत कम फॉलोअर्स हैं। मैं वहाँ पे पहले बहुत जाती भी नहीं थी, अभी तो बहुत फ्रिक्वेंटली मैंने शुरू कर दिया है। पहले तो जाती भी नहीं थी, फिर मुझे लगा कि दर्शकों तक रीच बिना ब्लू टिक के ही बढ़ जा रही है, तो ठीक है, लेकिन ब्लू टिक करवाना है क्योंकि वो ऑथेंटिक रहता है। इस वजह से हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। मेरे फेसबुक पर बहुत सारे फेक प्रोफाइल हैं जिससे मुश्किलें होती हैं, तो ब्लू टिक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, आज दिन भर मैंने देखा कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं ब्लू टिक को लेकर शब्दों में बयां की थी। अंजलि सिंह हमारे साथ हैं, हेलो कर रही हैं, क्या हाल चाल, कैसे हो आप? नीरज गौतम, नमस्ते चित्रा जी, काफ़ी दिन बाद चैट पर आए हूँ, पहले आता था तो सबसे पहले मेरा मैसेज होता था। नीरज जी, आपका वेलकम है। झुमकी पासवान मैम नमस्ते। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार सरकार का बर्ताव, एनएसए लगवाया, वहीं अतीक को जी वाला प्यार है। आनंद प्रजापति मैम, घर में सबसे छोटा हूं इसीलिए सब लोग मुझे बोलते हैं कम उम्र का नुकसान भुगत रहा हूं। शशि बिहानी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? शशि जी कैसी हैं? अंबुज के 16, आप ब्लू टिक गायब हो गया मैम आज। हाँ, ब्लू टिक गायब हो गया। ललित शर्मा मैडम जी नमस्ते, कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आनंद प्रजापति का सवाल, मैम हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है लेकिन हॉकी को उतना महत्व क्यों नहीं मिल पाता? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ आनंद जी, ये बिल्कुल सही बात है। अंजलि पूछ रही कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्धार्थ पूछ रहे दीदी आपको किस साल ब्लू टिक मिला था? मुझे लग रहा है 2016। मैं ट्विटर पे बहुत देर से आई, 2015 में। उसके पहले मैं सिर्फ फेसबुक चलाती थी, तो मुझे लग रहा है 2016 2017 में मिला था ब्लू टिक, जहाँ तक मुझे याद है। ममता एन कजारिया नमस्ते दीदी लिख रही हैं यहाँ पे यूट्यूब पर। अभिषेक कुमार हेलो लिख रहे हैं। राहुल शर्मा हेलो लिख रहे हैं। वेद प्रकाश पटेल जी, कहाँ है शाइस्ता परवीन, सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर
एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ, जो हमारे यहाँ पे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई। मेहर का कहना है, चित्रा जी जो गुंडे माफिया गवर्नमेंट की इमेज पे इम्पैक्ट आएगा, सिर्फ उसका सफाया होगा, बाकी माफिया की दुकान चलती रहेगी। सिद्धार्थ गिरी कहना, दीदी मुझे लगता है ब्लू टिक जरूरी है, क्योंकि इससे फेक अकाउंट की पहचान होती है, वरना सही गलत का पैसा पता कैसे चलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। शौकत अली बोले, हिंदू महासभा चक्रपाणी की खुद की दुकान है या इस दुकान में सभी सनातनी भी शामिल हैं? दीदी ब्लू टिक चला गया, अनुज कह रहे हैं। शशि बिहानी, AIMYM वाले डिबेट का टाइम वेस्ट करते हैं। गुड इवनिंग सचिन जी, कैसे हैं आप? सचिन जैन हमारे साथ हैं। निशराज हेलो पूछ रहे हैं, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं क्या हालचाल? विप्लव पाठक कहना है, अमृतपाल पर बहस ही बंद कर दिया आप लोगों ने, इतने दिनों से फरार है, कोई सवाल नहीं हुआ, कोई दंगल क्यों पंजाब पुलिस फेल रही है? मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। चित्रा जी, ट्विटर पर ब्लू टिक हट गया है, क्या आप पैसे देने होंगे? जी बिल्कुल पैसे देने होंगे। निशराज, कल आप लाइव क्यों नहीं आए थे? निशराज जी, मैं तो आई थी, आप नहीं आए थे। संदीप वर्मा, मुझे ये बताओ अतीक की वाइफ कहाँ है? पुलिस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। सुनील चौरसिया, गुड्डू और शाइस्ता के बीच पर्सनल रिलेशन को लेकर कुछ खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? सुनील चौरसिया जी, देखिए, शाइस्ता एक अपराधी है, 50,000 रुपए की अपराधी है, इनामी बदमाश, जिसको ढूंढा जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी महिला का नाम कहीं भी जुड़ा होता है, अच्छाई में जुड़ा हो तो, बुराई में जुड़ा हो तो उसमें एक एंगल हमारे ही समाज का एक वर्ग जरूर लेकर आता है कि इन दो लोगों में रिश्ता है, इस वजह से ये है। मतलब उसमें देखिए, वो एक बदमाश औरत है, बट ऑब्वियस है कि वो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रही है, तो वो अपराधी है, ठीक है। तो उसमें गुड्डू मुस्लिम के साथ रिश्ते लेकर आए। लेकिन इसी के पैरेलली ज़्यादातर मामलों में हमने ये भी देखा है कि कोई लड़की तेज़ी से अगर तरक्की कर रही होती है, समाज में उसका ज़्यादा नाम हो रहा होता है, तो लोग उसके अच्छा ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, ज़रूर इसका चक्कर होगा किसी के साथ। तो हमारे समाज में एक हिस्से की इस तरह की मानसिकता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना। देखिए, एक महिला होने के नाते आप उसको जो भी सम्मान दे दें, लेकिन वो एक कातिल है और उसको सरेंडर तुरंत करना चाहिए। महिला होने का फ़ायदा भी वो नहीं उठा सकती, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है बुर्का नशी होने की वजह से पुलिस को पहचानने में भी दिक्कत हो रही है कि वो कहाँ है, और उसके साथ लगातार महिलाओं की एक टीम है। तो इस वजह से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जहाँ पर महिला शब्द है वहाँ पर यह आ ही नहीं सकता। वो महिला बदमाश हो, वो महिला कातिल हो, वह महिला पढ़ी लिखी कोई अधिकारी हो, वो बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंची हुई कोई महिला हो, पॉलिटिक्स में हो, फिल्म इंडस्ट्री, किस कहीं पे भी हो, तो उसके साथ जब तक ये एंगल नहीं लेकर आया जाएगा कि उसका इसके साथ रिश्ता है, तब तक आप महिलाओं के बारे में कैसे बातचीत कर सकते हैं? हमारे समाज की इस तरह की तो एक वो बनी हुई है ना धारणा, चटकारे लेकर महिलाओं के बारे में, अरे वो कातिल है, अपराधी है, इस तरह से बात करूं कि उसकी हिमाकत कैसी हुई। महिलाओं के पास तो दिल होता है, मतलब इमोशंस ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। वो किसी का कत्ल कैसे, उसको जरा भी नहीं लगा कि उमेश पाल को मारा जाएगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। तो वो एक कातिल है, इस नज़रिए से हमको देखना चाहिए, बजाय इसके कि गुड्डू मुस्लिम से उसका रिश्ता है और हम बैठ के चटखारे ले लेकर उसके बारे में ये सब फालतू की बातें करें। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन शाइस्ता परवीन का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो गुनहगार है, 50,000 रुपए की इनामी बदमाश है। अनुज कह रहे हैं एलन तो व्यापारी हो गया है। पुरनेंदु मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? आशुक ने, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाती है? बड़ा सवाल है। हेलो मैम, कैसी हो आप? उषा चौहान पूछ रही हैं।
शशांक वाजपेयी चित्रा जी, कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है, अब क्या करेगी बीजेपी? अब देखते जाइए क्या करेगी बीजेपी। फंसी हुई तो है, ये बात तो लग रहा है कर्नाटक को देखकर। नीरज गौतम, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सचिन पायलट के नाम को हटाने को लेकर आपका क्या कहना है? सर, अब उनकी पार्टी में आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, उसमें बाहर वाले क्या कह सकते हैं? नीरज गौतम, आपने कम से कम 50 मैसेज भेजे हैं एक सवाल लेकर। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सचिन पायलट का नाम क्यों गायब है? आपको भी पता है कि बीते दिनों सचिन पायलट ने धरना दिया था अपनी ही सरकार को लेकर। उसी मामले को लेकर इस समय उन लोगों में आपसी तनातनी देखने को मिल रही है। हो सकता है कांग्रेस की आला कमान को ये लग रहा हो कि भैया सचिन पायलट की वजह से राजस्थान में नुकसान हो सकता है, तो इनको हम क्यों स्टार प्रचारक अपना बनाएं। और हो सकता है यहाँ से मना किया गया हो कि आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बैठिए, सचिन पायलट नहीं माने, तो इस वजह से ये अभी ऐसा देखने को मिल रहा है, इसलिए हटा दिया होगा नाम। शशांक वाजपेयी कह रहे हैं चित्रा जी, कर्नाटक में बीजेपी को मोदी मैजिक से ही जीत मिलेगी। दिशा श्रीवास्तव, आपके लिए एक शायरी लिखे हैं दीदी, तो आप शायरी सुना सकते हैं यहाँ पर। और शशांक वाजपेयी ने लिखा है, प्रणाम दीदी, कैसे हो आप? दुखद खबर, हमारे 5 जवान शहीद हो गए, विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिवार को भगवान संबल दें। बिल्कुल ये सही बात है शशांक, हम सब के लिए उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो हमारे 5 जवानों की शहादत हुई है, अपने आप में ये बेहद दुखद भी है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कातिलों को उनके अंजाम तक तुरंत पहुँचाया जाए, और इसी के साथ ही साथ हमारे जवानों की सुरक्षा के मद्देनज़र कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। कम से कम हम लोग एक देश के नागरिक होने के नाते सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे देश के किसी भी जवान की शहादत नहीं हो। वो देश की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, लेकिन इस तरह से उनका शहीद हो जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन भी आतंकवादियों की ओर से हमले को अंजाम दिया गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। और इससे थोड़ा चौकस रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में और मामले नहीं बढ़ें। क्योंकि होता क्या है, एक छोटा अटैक करते हैं, फिर बड़ा अटैक, फिर बड़ा अटैक, 5 जवानों की शहादत हो जाना इस देश के लिए, हम सब के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दें कि वो दुख की इस घड़ी में इसको वो सहन कर पाएँ, और ईश्वर 5 जवानों की, हमारे जिनकी शहादत हुई है, उनकी आत्मा को शांति दें। सुनील चौरसे, राम मंदिर का निर्माण का स्टेटस क्या है? 24 में उद्घाटन संभव है? हाँ, 2024 में उद्घाटन हो जाएगा, जो अब तक देखने में मिल रहा है। मैम हमारी बात सुनो, जतिन प्रजापति बोल रहे हैं, बोलिए। दीपक तांबे लिख रहे हैं, अब कैसे कह दूं, मेरी शेरो शायरी का लोगों पर असर नहीं होता, जब जब अपना दर्द लिखा मैंने हमेशा ही कॉपी पेस्ट हो गया। आशु, क्या बिहार के बैंक का पैसा अदर स्टेट को देकर बिहार को पीछे ढकेलना सही है? ये आशु कहाँ से कह रहे हैं आप? बिहार स्टेट का पैसा दूसरी जगह क्यों जाएगा, बताइए आप मुझे। दीपक तांबे, जिस प्रकार पेड़ पर पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, बहुत सारे आ रहे हैं, कहाँ गए दीपक जी, कहाँ चले गए बाबा, ये इतनी जल्दी अपडेट हो रहा है। दीपक तांबे जी, हाँ, जिस प्रकार पेड़ पर पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते, उस प्रकार जिंदगी में भी संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। शशांक वाजपेयी, चित्रा जी, योगी जी की छवि कड़क नेता की है, ऐसा नेता हर प्रदेश में होना चाहिए। और अब मैं आ जाती हूँ हमारे यूट्यूब के दर्शकों के पास। अंकित कुमार, मैम देश में और भी मुद्दे हैं, केवल अतीक पर ही क्यों?
सुरेश प्रजापति मैम, राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, इस मुद्दे को उठाओ। सचिन सिंह, हेलो मैम, योर व्यू ऑन कर्नाटका इलेक्शन। अभी गई नहीं हूँ कर्नाटका में कवरेज के लिए, लेकिन वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा करती हुई नजर आ रही है अभी। मयंक चौरसिया बोल रहे हैं मैं क्यूट दिखाई दे रही हूँ, शुक्रिया। ओके, अब बारी है आज के सवाल की। मैं रिफ्रेश कर लूँ सभी को, गौर से सुने आज का सवाल। आज का सवाल है ये, फिल्म रिलीज होने का दिन, आज सलमान खान की फिल्म भी आई है, किसी का भाई किसी की जान। तो आज भाईजान से जुड़ा हुआ सवाल ही मैं पूछ लेती हूँ। हमारा सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सलमान खान की पहली फिल्म का नाम क्या है? सलमान खान एक्टर, फिल्म की पहली फिल्म का नाम क्या है? ये गौर से देखिए सवाल एक बार फिर से। सवाल आपके सामने है, सलमान खान की पहली फिल्म का नाम क्या है? आपकी जवाब का इंतजार है। जल्दी 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 अपने जवाब दीजिए, जल्दी 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 अपने जवाब दीजिए। बताइए सलमान खान की पहली फिल्म का नाम क्या है? सलमान खान की पहली फिल्म का नाम पूछ रही हूं बाबा। सलमान खान की पहली फिल्म का नाम क्या है? और आज का सही जवाब दिया है, पहला सही जवाब पढ़ने के पहले एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि किसी का नाम ऊपर छूटा तो नहीं। जोरदार तालियां एक बार फिर से अंबुज के सोल्हा के लिए। सलमान खान की पहली फिल्म का नाम है बीवी हो तो ऐसी। 1988 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें रेखा थी, मुख्य अभिनेता फारूक शेख, और फारूक शेख के छोटे भाई का किरदार निभाया था सलमान खान ने। उसमें और भी तमाम बिंदु थी, कादर खान थे। बीवी हो तो ऐसी में रेखा ने वो गाना भी बड़ा फेमस हुआ था, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। बड़ा फेमस सॉन्ग, अक्सर मुझे लगता है कि जो घर की जो बहुएं होती होंगी वो अपनी सास को ये गाना ज़रूर सुनाती होंगी। तो 1988 में पहली फिल्म आई थी सलमान खान की, बीवी हो तो ऐसी। अंबुज के सोल्हा ने दिया है सही जवाब। कंग्रेचुलेशन अंबुज जी आपके लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने और गलत जवाब दिए थे, मैं नाम ले लेती हूँ। संदीप वर्मा, किसी की भाई किसी का जान, सर आज ही रिलीज हुई है। सिद्धार्थ गिरी, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। मैंने अंजलि सिंह, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। शशि बिहानी, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। आनंद प्रजापति, बजरंगी भाईजान, गलत जवाब। सुखदेव गर्ग, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। शशांक भी, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। मुंबई के किले थी, नीरज गौतम बोल रहे हैं सर, गलत जवाब। अनुज, मैंने प्यार किया, गलत जवाब। अंबुज के सोल्हा ने, इतने गलत जवाब के बाद अंबुज के सोल्हा ने पहला सही जवाब दिया था। और करण अर्जुन, सदीप वर्मा, गलत जवाब। आदेश चौहान, गलत जवाब। और देख लूँ एक बार, हाँ, निधि व्यास दूसरी ऐसी हैं जिनका सही जवाब है बीवी हो तो ऐसे, निधि व्यास। शोले में कहाँ पहुंच गए भैया? संदीप भाटिया, शोले में सलमान खान कहाँ थे? हैकर का बीवी हो तो ऐसी, तीसरा सही जवाब। एसके सिंह, बीवी हो तो ऐसी, चौथा सही जवाब। संदीप भाटिया, पांचवा सही जवाब। और इस तरह से बाकी लोगों के जवाब बहुत नीचे। तो अंबुज के सोल्हा जी को एक बार फिर से बहुत 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 बधाई। इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग आप में बहुत यंग होंगे। 1988 में मैं भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, मुझे 1988 में तो मुझे नहीं पता कि मुझे फिल्मों की समझ होगी या नहीं होगी, बट बाद में मैंने ये फिल्म ज़रूर देखी थी। और रेखा सबसे मेन जो इसमें एक कह सकते, कोई फिल्म होती है ना, किसी एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द बनती है, तो वो रेखा के इर्द गिर्द ये फिल्म बनी थी।
जिसमें वो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन एक गाँव की सामान्य महिला बन के फारूक शेख से वो शादी करती हैं। दरअसल जो उनकी सास होती हैं वो बड़ी खड़ूस टाइप की होती हैं, वो बड़ा शूशा टाइप का उनका मामला रहता है। तो उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, समझाने के लिए कादर खान जो पति रहते हैं सास के, वो रेखा इन सब लोगों की ओर से मिलकर एक प्लान तैयार किया जाता है। तो रेखा की जब शादी होकर आती है, जब वो फारूक शेख के साथ घर में आती हैं, सलमान खान उसी में रहते हैं, तो बहुत उनको तंग किया जाता है। तो एक दिन एक बड़ी सी पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में फिर रेखा अपनी असलियत को उजागर करती हैं जब वो अंग्रेजी में अपनी सासू माँ से बात करना शुरू करती हैं। तो एनीवे अच्छी मूवी थी और अक्सर आती भी है, टीवी पर भी कभी कभी आ जाती है, तो बीच का कोई हिस्सा हम लोग देख लेते हैं, पूरी फिल्म तो नहीं। तो बीवी हो तो ऐसी, ये पहली फिल्म थी। सलमान खान इसमें सेकंड लीड रोल में थे, वो फर्स्ट में नहीं थे। फारूक शेख उसमें पहले मेन थे, लेकिन रेखा के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी ये जो पिक्चर है वो बनी हुई थी। तो ये आज की बात हुई। क्या टाइम अप हो गया है या हमारे पास है 5 मिनट और आप लोगों की बात कर लेती हूँ। बादल कह रहे हैं मैम गलत आंसर देने वालों को मुर्गा बना दिया जाए। जतिन प्रजापति मैम आप इतनी प्यारी क्यों हैं? सच में? और कोई सवाल पूछिए, आशु बोल रहे हैं। अब और कोई सवाल मंडे को। विप्लव पाठक कहने मैंने फिल्म देखी है चित्रा जी, गुड। शुभम मिश्रा कह रहे हैं कि आप बुर्का के कारण अतीक की पत्नी बच रही है। शशांक वाजपेयी चित्रा जी मैं फिर रह गया। अंबुज के 16 को सब लोग बधाई दे रहे हैं। तो अंबुज के 16 ने इसके पहले भी एक सही जवाब दिया था ना, कल ही दिया है। ओ माय गॉड, अब मंडे को क्या हैट्रिक लगाएंगे? अब हमारा ये होगा। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्या सोमवार को अंबुज के 16 हैट्रिक लगाएंगे या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा? अंबुज के 16 लगातार 2 दिनों से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो मंडे का इंतजार कीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए आज तक। ऐसा कुछ माहौल बनाना पड़ेगा लग रहा है। ममता की ने आप मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ती, नाराज हो क्या? बिल्कुल भी नहीं ममता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निश्चय राज कह रहे हैं 1989 में मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी। पंकज राज आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शशांक वाजपेयी चित्रा जी बिहार में अतीक के समर्थन में नारेबाजी गलत परिपाटी है, बिल्कुल सही बात है। कमल कह रहे हैं सॉरी मैम आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं समय पर आऊँ, आप लोग लेट होते रहो कोई बात नहीं। मैं देर से आती हूँ फिर मुझे आप लोग बहुत सुनाते हो, तो इस वजह से मैंने तय किया कि नहीं बिल्कुल 6 बजे के आसपास इर्द गिर्द सुई थोड़ी सी इधर उधर हो, मैं बिल्कुल बैठ जानी चाहिए यहाँ पर। आपने कभी गन्ना खाया है? ललित शर्मा पूछ रहे हैं जिससे चीनी बनती है। सर मैं कोई अब मंगल ग्रह से थोड़ी ना आई हूँ, बिल्कुल गन्ना खाई हूँ जिससे चीनी बनती है। और गन्ने से चीनी कैसे बनती है इसका पूरा शूट किया है मैंने, हाल ही में यूपी इलेक्शन में किया था। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि पडरौना में कुशीनगर के आगे वहाँ पे घोरघटिया गांव है जहाँ पर मेरे नाना नानी का घर है। बहुत बड़ा सा, अब तो कोई नहीं रहता वहाँ पर, लेकिन हम लोग गर्मी की छुट्टी वहीं पर बीतती थी पहले। और सब लोग, नाना जी 5 भाई थे, 5 भाई की पूरी फैमिली आती थी, हम सब लोग जाते थे। तो वहाँ पर गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम लोगों ने खूब गन्ने भी खाए हैं। नाना जी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर जब गन्ने लेकर जाते थे वो चीनी मिल तक, हमने वो भी अपनी आंखों से देखा। नाना जी मेरे वो लेक्चरर थे, लेकिन उनको खेती का भी बहुत शौक था। मतलब वो जब जैसे ही सैटरडे संडे होता था वो दौड़ के चले जाते थे। मतलब गोरखपुर में रहते थे लेकिन हमेशा वो खेती पे बहुत ध्यान देते थे, खुद ही ट्रैक्टर ट्रॉली चला कर जाते थे। तो हमने वो भी दिन देखा है जब वहाँ पर बासी का मेला, एक बहुत बड़ा मेला लगता है गाँव में, बासी का मेला उसको कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मेला, दूर दूर से वहाँ पर लोग आते थे अपने सामान बेचने के लिए, खूब भीड़ होती थी। तो मुझे याद है नाना जी 5 भाई थे और 5 भाई के सोचो जैसे मेरे ही नाना जी के 3 बेटियाँ 1 बेटे थे, तो ऐसे ही बाकी सब लोगों के भी थे और तीनों बेटियों के बच्चे। तो हम लोग सब लोग जाते थे तो ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठकर, ट्रॉली पर महिलाएं और बच्चे बैठते थे, ट्रैक्टर पर जितने लोग आ सकते थे 2, ढाई, 3 इधर 3 उधर, और बीच में वो खुद ट्रैक्टर चलाते हुए बासी का मेला हम लोगों को घुमाने लेकर गए थे। उनको बहुत शौक था। तो खेती से जुड़े हुए, मतलब मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ उन लोगों में जिनको बहुत करीब से देखने का मौका मिला है कि धान कैसे बोते हैं। हम लोग जब गांव जाते थे तो ऐसे ही मस्ती करने के लिए हम लोगों को उतार दिया जाता था जब धान की रोपाई होती है।
आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते भी हों कि कैसे किया जाता है कैसे नहीं। पूरा पानी पूरा दलदल होता है, पानी भरा होता है, उसमें जाके पूरी मिट्टी भी लग जाती थी। फिर हम लोग धान की वो 4-4 बालियां लेके फिर नीचे उसमें टक करते थे कि फिर मतलब ऐसे ही मस्ती के लिए। हम लोग तो उतने एक्सपर्ट नहीं थे बट मस्ती के लिए तो मैंने देख रखा है सब कुछ। तो ये है। मैं इवन वो मिट्टी के वो जो बड़े से बर्तन होते थे जिनमें भूजा, अगर आप लोग जानते हो भूजा भूजना, उसको क्या जैसे लाई फूटना जिसको कहते हैं, चावल से बनाए जाते हैं तो वो भी जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में लेकर जाते थे। मतलब एक डलिया होती थी, उसमें रख के नानी से लेके, और फिर शाम को ये अक्सर हम लोग 1 महीने तकरीबन हम लोग गाँव में रहते थे गर्मी की छुट्टी में, और 1 महीने में यही हम लोग किया करते थे। इवन अनाज देकर जो आइसक्रीम या बाकी चीज़ें जो खरीदने में आती थी, मैंने वो भी किया हुआ है कि इतना गेहूं देना है या इतना धान देना है और उसके बदले आइसक्रीम खरीदना है। तो ये काम हम लोग तब करते थे जब दोपहर में सब लोग सो जाते थे, क्योंकि उसी समय आते थे सब। तो हम लोग चुपके चुपके जाके, बहुत सारे बच्चे होते थे तो अपनी अपनी छोटी डलिया में लेकर और फिर हम लोग आइसक्रीम खरीदने के लिए जाते थे। तो मैं लकी रही हूँ, आज की पीढ़ी को नहीं पता, इवन हमारे बाद वाली जैसे मेरे बेटे को भी ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि वो देखे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कैसे इसको बच्चों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो भी अपनी एक अलग ज़िंदगी थी और बहुत बहुत खूबसूरत। मतलब हम लोग जब सोचते हैं उसके बारे में तो ऐसे मन खुश हो जाता है बिल्कुल। तो ये है। एनीवे बहुत अच्छा लगा। आखिरी के 5 कमेंट मैं पढ़ लेती हूँ। और मुरादाबाद कब आ रही हैं एसके सिंह जी मुरादाबाद अभी तो नहीं आ रही हूँ। पंकज राज मैम वीकेंड का क्या प्लान है? कल का एक शादी में जाना है और एक ईद का कार्यक्रम है, उसमें जाना है। तो अभी तक का ये 2 है, बाकी देखते हैं। कल का कोई बड़ी खबर आ गई तो फिर ऑफिस आना है। कमल कह रहे हैं मैम आज आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। इन लोगों ने आज बहुत अच्छा फ्रेम बनाया है शायद इस वजह से। शशांक वाजपेयी चित्रा जी अगले हफ्ते क्या आप कर्नाटक जा रही हैं? जी अगले हफ्ते मैं हूँ, उसके बाद फ्राइडे या सैटरडे को निकलूंगी। पूर्णेंदु मिश्रा जी कह रहे हैं आज तक की टॉप 1 चित्रा जी। धन्यवाद सर। शशांक वाजपेयी चित्रा जी अगले हफ्ते सोमवार को कौन सा सवाल होगा? नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ हम सवाल पूछेंगे सोमवार को, तो आप लोग तैयारी करके आइएगा। दिशा श्रीवास्तव कह रही हैं दीदी ये वाला जो कलर मैंने पहना है वो सूट कर रहा है मुझे, थैंक यू। आशु का पूछना है होम टाउन कहाँ है? गोरखपुर है होम टाउन आशु। आदेश ऑन दीदी आप कर्नाटक चले जाओगे तो आपकी बहुत याद आएगी। भाई मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, हाँ 10 दिन 12 दिन में मैं वापस चली आऊँगी। ऐसा दीदी आप जा रहे हो तो बहुत याद आएगी टाइम, जैसे मेरी विदाई हो रही है, मैं जा रही हूँ कर्नाटक। एनीवे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आया आज आप लोगों से बातचीत करके। अब सोमवार को होगी मुलाकात। सैटरडे संडे आपके पास है, कुछ नया सीखिएगा, कुछ अच्छा कीजिएगा, कुछ मस्ती भर आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। स्ट्रेस हो तो उसको दूर कीजिएगा, अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छी मूवी देखिएगा। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सीरीज़ बनाई है जिसको आज मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। कर्नाटका में बेंगलुरु में एक महिला की किस तरह से हत्या कर दी जाती है, उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी है, आप लोग देखेंगे आपको मज़ा आएगा। एनीवे अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सोमवार को शाम को 6 बजे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लेकिन अभी शाम 7 बजे चुनावी शंखनाद मेरे साथ आज तक पर ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जुड़िएगा, ग्राउंड रिपोर्टर्स में दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।